आप सभी को जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का वचन है नीति वचन 24। बुरे लोगों के विषय में डाह न करना और न उसकी संगति की चाह रखना। और दूसरे वचन में लिखा, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर भी होता है। चौथा वचन में लिखा है, ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य और मनभाव वस्तुओं से भर जाती हैं। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूढ़ उसे पा नहीं सकता। वह सभा में अपना मुंह खोल नहीं सकता। जो सोच विचार के बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जो सोच विचार में क्या है बुराई करता है उस क्या है दुष्ट कहते हैं। नौ वचन में लिखा है, मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा और जो घात किए जाने को हैं उन्हें मत पकड़ा। यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता न था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? और क्या तेरे प्राणों की रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे ना देगा? हे मेरे पुत्र, तू मधु खा क्योंकि वह अच्छा है, और मधु का छत्ता भी क्योंकि वह तेरे मुंह में मीठा लगेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, तू मधु खा कि वह अच्छा है, और मधु खा छत्ता भी है क्योंकि वह तेरे मुंह में मीठा लगेगा। 14वें वचन में लिखा, इसी रीति बुद्धि भी तुझे वैसे ही मीठी लगेगी। यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा न टूटेगी। हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नाश करने के लिए घात को न बैठे और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास को नाश करने के लिए घात को न बैठ और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़ कहता है। 16 वचन में लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर पड़ जाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी क्या है वो खड़े हो जाते हैं, परंतु जो दुष्ट लोग विपत्ति में गिर जाते हैं वो खड़ा नहीं पाते हैं। 17 वचन में लिखा है, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। कुकर्मी के कारण मत कूड़, दुष्ट लोगों के कारण डाह न कर, क्योंकि बुरे मनुष्य को तो अंत में कुछ फल ना मिलेगा। दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन, क्योंकि बुरे मनुष्य के अंत में कुछ फल ना मिलेगा, दुष्टों का दिया क्या है बुझा दिया जाता है। 21 वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा का और राजा दोनों का भय मानना और बलवा करने वालों के साथ ना मिलना, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी और दोनों की ओर से आने वाली आपत्ति को कौन जानता है। बुद्धिमानों के वचन यह भी है, न्याय में पक्षपात करना किसी रीति भी अच्छा नहीं। जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है, उसको तू हर समाज के लोग साथ देते और जाति जाति के लोग धमकी देते हैं, परंतु जो लोग दुष्ट को डांटते हैं उनका भला होता है और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो दुष्ट लोग क्या है डांटते हैं उनका भला होता है और जो उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर क्या है आता है। 26 वचन में लिखा है, जो सीधा उत्तर देता है वह होठों को चूमता है, जो सही सही उत्तर देता है वह क्या अपने होठों को क्या चूमता है।
27 वचन लिखा, अपना बाहर का काम काज ठीक करना और खेत में उसे तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। व्यर्थ अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्षी न देना और न उसको फुसलाना। मत कह कि जैसा उसने मेरे साथ किया वैसे ही मैं भी उसके साथ करूँगा और उसको उसके काम के अनुसार पलटा दूंगा। हमें दूसरों पर क्या है, बदला नहीं लेना है दूसरे के ऊपर। यहाँ पर 30 वचन में कहता है, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पेड़ों से ढप गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। लास्ट वचन में लिखा है, तब तेरा कंगालपन डाकू की नाई और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। इस वचन के पढ़े जाने से प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन। गॉड ब्लेस यू।